तो फाइनली लॉकअप 2 विनर बन चुका है और वो कोई और नहीं श्रेया कालरा हैं, जिन्होंने शिवांगी को बीट करके लॉकअप 2 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। लेकिन इस बीच शिवांगी को सोशल मीडिया पर खूब हेट मिल रही है और कहा जा रहा है कि शिवांगी ने हर्षद को यूज़ किया है। शिवांगी ने हर्षद की दोस्ती का फ़ायदा उठाया है। शिवांगी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिव और ड्रामा क्वीन है। तो उसका रीज़न है लॉकअप 2 का रीसेंट एपिसोड, जिसमें शो के कंटेस्टेंट को शो का पहला फाइनलिस्ट चुनने का मौका मिला। ये एक ग्रुप टास्क था जिसमें सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट को चूज़ करना था ताकि वो लॉकअप 2 का फर्स्ट फाइनलिस्ट बन सके। जब डिस्कशन हुआ तो शिल्पा शिंदे, राम कपूर पहले ही इस रेस से पीछे हट गए। उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन होती है आकांक्षा चमोला, शिवांगी और हर्षद के बीच, जिसमें हर्षद ये कन्फेस करता है कि वो रिसेंटली हुआ टास्क जानबूझ के हार गया ताकि शिवांगी जीत सके। जिसके बाद शिवांगी सोचती है कि हर्षद ने खुद को मिले मौके क्यों गंवाए, और वो सोचती है, एक्सपेक्ट कर रही होती है कि शायद इस बार भी हर्षद पीछे हट जाए ताकि वो शो की फर्स्ट फाइनलिस्ट बन सके। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता है। हर्षद कहता है कि तुम लोग बहुत अच्छा खेले हो लेकिन मुझे मौका नहीं मिला है। मैंने पूरा सीज़न दूसरों की हेल्प की है और दूसरों को चांस दिया है, लेकिन इस बार मैं अपने दम पर अपने लिए खेलना चाहता हूँ। इवन यहाँ पर आकांक्षा चमोला भी शिवांगी को सजेस्ट करती है कि वो सही बोल रहा है, उसको रहने देते हैं, तू और मैं निकल जाते हैं। जिस पे शिवांगी जवाब देती है कि क्यों निकल जाते हैं, क्या मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ? इवन मैं हर्षद से ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ। मैंने शो को अपना 100% दिया है। जिसके बाद आकांक्षा पीछे हट जाती है और शिवांगी फिर से हर्षद को मैनिपुलेट करने का ट्राई करती है। हर्षद को बोलती है कि तुम ये रिवर्स साइकोलॉजी क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ, आप ऐसे गेम मत खेलो मेरे साथ। क्योंकि हर्षद और शिवांगी में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, तो शिवांगी जो है सेल से बाहर चली जाती है हार मानकर, और हर्षद को शो का फर्स्ट फाइनलिस्ट बना दिया जाता है। अब क्या होता है, एक टास्क होता है जहां श्रेया को पावर मिली होती है कि वो किसी एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर सकती है, तो वो शिवांगी का नाम लेती है। जिस पे शिवांगी शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए फ़ाइट किया, तुम्हें सपोर्ट किया, तुम मेरा नाम कैसे ले सकती हो। हर्षद भी सेम चीज़ बोलता है श्रेया को, बट श्रेया जो है दोनों की बातों से कन्विंस नहीं होती और वो कहती है कि मेरा डिसीज़न चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट, क्योंकि शिवांगी तो हर्षद के इमोशन से खेल ही रही है, तो एक गेम जो है शो के मेकर्स भी खेल डालते हैं हर्षद के साथ। क्या होता है, हर्षद फाइनलिस्ट बन चुका था तो उसको बोला जाता है कि आप शिवांगी को अपनी जगह फाइनलिस्ट बना के शो से टर्मिनेट हो जाओ। एंड सीरियसली यार, ये बंदा बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक सेकंड गवाए शो से बाहर जाने को तैयार हो जाता है और शिवांगी सिर्फ नो हर्षद, बाय हर्षद करती रह जाती है। अब इंटरनेट पर इस एपिसोड के बाद से शिवांगी को ज़बरदस्त हेट मिल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि शिवांगी ने हर्षद को यूज़ किया है, उसने हर्षद के इमोशंस के साथ खेला है, उसने फ्रेंडशिप का फ़ायदा उठाया है। लोगों का ये भी कहना है कि शिवांगी कितनी सेल्फिश है। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं एलिमिनेट हुई हूँ तो मैं शो से चली जाती हूँ, तुम मत जाओ। जिससे साफ दिख रहा है कि उसने हर्षद की दोस्ती का फ़ायदा उठाया है, और उठाए भी क्यों ना। जब आप किसी रियलिटी शो में जाते हैं तो आपको वहाँ इंडिविजुअली गेम खेलना होता है, ना कि वहाँ जाके रिश्ते नाते और दोस्ती निभानी होती है, जैसा कि यहाँ पे हर्षद ने किया। उन्होंने पूरा सीज़न शिवांगी को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट किया, उसके लिए लोगों से लड़ाई की। अब अगर बात करें कि दोनों का ये रिश्ता आखिर में क्या कहलाता है, तो हर्षद ने शो में कहा था कि वो शिवांगी को अपने सिस्टर की तरह देखते हैं। इवन उनको हिना खान ने शो में ये हिंट भी किया था कि वो अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो गेम को इंडिविजुअली नहीं खेल रहे हैं, जो कि शो में बहुत गलत दिखाई दे रहा है, और उनको अपने लिए इंडिविजुअली खेलना चाहिए। हर्षद के जाने के बाद श्रेया और शिल्पा उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, चला गया बेचारा बिना कुछ किए। एनीवेज, इस बार फाइनली डिज़र्विंग कंटेस्टेंट को जीत मिल गई, क्योंकि स्टार्टिंग से ही श्रेया का इंडिविजुअली गेम खेलना लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। इस वजह से लोग पहले से ही श्रेया के फेवर में थे, बट शिवांगी को ये लग रहा था कि लॉकअप 2 की विनर तो वही बनेंगी, और वो ओवर कॉन्फिडेंट थी इस बात को लेके, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या लोग शिवांगी के बारे में सही बोल रहे हैं, और क्या श्रेया की जगह शिवांगी विनर बनना डिज़र्व करती थी? हमें अपने ओपिनियन कमेंट में बताना ना भूलें।